RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक और महानगर पढ़ेंगे। आज एक नहीं दो पढ़ेंगे दोस्तों। 5 हम पहले पढ़ चुके थे, 2 महानगर बचे हैं दोस्तों, इनको भी पढ़ लेना है। कौन? धौलावीरा और बनवाली, ये दोस्तों महानगर हमें पढ़ने हैं। इसके बाद दोस्तों महानगर के बाद फिर मैं कुछ विशेषताएं देख लूँगा। और ये महानगर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान, इनकी विशेषताएं बार बार पूछी जाती हैं। आप चाहे ग्रुप डी दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी या सिविल या यूपी ट्रिपल दे रहे हो दोस्तों, यदि इतिहास का प्रभाव है तो ये हमारे वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप हमारी मदद करिए और हम आपके लिए कुछ करते हैं। धौलावीरा, सबसे पहले दोस्तों धौलावीरा की बात करता हूँ। धौलावीरा स्थान कहाँ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। धौलावीरा ये स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये स्थान जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों देश देखता हूँ, तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है? वर्तमान में ये भारत में है। कहाँ है? भारत में धौलावीरा। गुड, भारत में है। तो भारत में दोस्तों राज्य कौन सा है, किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। गुजरात में दोस्तों कहाँ है? तो स्थान की यदि हम बात कर लेता हूँ, स्थान तो कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में है, जो कि राजस्थान के समीप है। कच्छ की खाड़ी में दोस्तों। अब यदि हम बात कर लें कच्छ की खाड़ी में स्थान में और कहाँ है, ये चीज़ देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो एक खाडिर भी है, या वर्तमान में खादिर एक द्वीप है, वहाँ पर स्थित है। खाडिर या खादिर ये द्वीप है दोस्तों, वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। राज्य गुजरात, देश भारत, स्थान कच्छ की खाड़ी, वहाँ कहाँ? तो खादिर या खादिर द्वीप पर दोस्तों स्थित है। ये आपको जानना है। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। यदि आप ये स्थान ध्यान से कहीं एग्जामों में देखेंगे, जो प्रैक्टिस सेट होंगे या फिर दोस्तों जो विगत आए हुए प्रश्न होंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा। कई बार लगातार पूछा गया है। क्यों? एक विशेषता मैं इसकी बताना चाहूँगा दोस्तों। चलिए पहले इसकी खोज देख लेता हूँ। खोज किसने की थी? तो दोस्तों जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी ने धौलावीरा की खोज की थी। उत्खनन दोस्तों किसने किया था? तो आर्नेस्ट विस्ट ने इसका उत्खनन किया था। आर्नेस्ट विस्ट ने इसकी खोज की थी। आर्नेस्ट विस्ट ने इसकी दोस्तों खोज की थी। एक स्थान आप देख लेंगे, किसने? आर्नेस्ट विस्ट ने इसकी खोज की। चलिए दोस्तों, सॉरी खोज नहीं, उत्खनन, सॉरी उत्खनन दोस्तों आर्नेस्ट विस्ट के समय पर हुआ था और खोज की जगपत जोशी ने की थी। एक पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे। चलिए अब विशेषताओं की दोस्तों बात कर लेता हूँ। ये जो हमारा धौलावीरा था, ये दोस्तों 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, 3 भागों में स्थित था। यहाँ पर दोस्तों एक स्थान पाया गया है। कौन? खेल का स्थान, खेल का मैदान। खेल का मैदान जिसको हम स्टेडियम बोलते हैं, स्टेडियम, ये दोस्तों यहाँ से पाया गया है। आप नोट कर लेंगे। एकमात्र स्थान है। कौन? एकमात्र महानगर है धौलावीरा। वहाँ से आपको खेल का मैदान मिलेगा, जो 3 भागों में ये स्थापित है दोस्तों। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, जितने भी स्थान हैं वो सारे स्थान कोई 2 भागों में हैं। कोई एक प्राचीर से घिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ अपनी अपनी प्राचीर है और 3 भागों में विभाजित है। जो आपका ये मध्य है, मध्यमा, इसको मध्य या मध्यमा बोलते हैं। ये आपका दोस्तों पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला, और ये आपका पूर्वी टीला है। विगत वीडियो की बात मैं फिर कहना चाहूँगा, जो आपका पश्चिमी टीला है दोस्तों, यहाँ पर अब यहाँ पर आपके अन्नागार क्या हैं? अन्नागार, स्नानागार या इमारतें ये आपको मिलेंगी। कहाँ? पश्चिमी टीला पर। जो आपका मध्यम वर्ग है, यहाँ पर दोस्तों आपको शासक वर्ग मिलेगा, शासक वर्ग मिलेगा, उच्च वर्ग मिलेगा,
उच्च वर्ग मिलेगा और पुरोहित वर्ग मिलेगा। ये तीनों यहाँ पर भी हैं लेकिन कम मात्रा में है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में। बाकी जितनी भी जनसंख्या है वो आपकी यहाँ मिलेगी। कौन कौन? उसमें दोस्तों आपका व्यापारी वर्ग होगा, इसके बाद मजदूर वर्ग होगा, कारीगर वर्ग होगा, ये स्थान आपको इसमें मिलेंगे। आज मैं थोड़ा शार्ट में पढ़ा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। मैं विगत दोस्तों जितने आपकी 4-5 वीडियो रहे हैं उसमें इन दोनों की मैंने बार बार बात की है। जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस वीडियो में सेम यही बात मैंने पिछले वीडियो में की है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग, कारीगर वर्ग और मजदूर वर्ग दोस्तों, मजदूर वर्ग या जिसको हम निम्न वर्ग भी बोलते हैं, ये आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर जनसंख्या इसकी ज़्यादा भी है, यहाँ पर दोस्तों इसकी जनसंख्या ज़्यादा भी है और यहाँ जनसंख्या कम है, यहाँ पर उससे भी कम है दोस्तों। 2 मंजिले तक मकान आपको मध्यम वर्ग में मिलेंगे, मध्यमा में 3 मंजिले मकान यहाँ मिलेंगे, 1 मंजिले छोटे झोपड़ी आपकी यहाँ पर मिलेगी और कच्चे पक्के मकान भी आपको यहीं पर मिलेंगे, लेकिन ये मकान सारे पक्के होंगे दोस्तों, नोट कर लेंगे। चलिए और क्या मिला है, यहाँ से यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक नेम प्लेट मिली है। क्या मिली है दोस्तों? नेम प्लेट मिली है। नेम प्लेट 10 अक्षरों की है। 10 अक्षरों की कैसी? एक इस तरीके से है दोस्तों, ये अभी तो पढ़ा नहीं गया। ये एक अक्षर इस तरीके से बने हैं दोस्तों, इस टाइप में अक्षर बने हुए हैं, इस टाइप में अक्षर बने हुए हैं दोस्तों, इस टाइप में अक्षर बने हुए हैं, इस टाइप में दोस्तों। तो ये आपको इस तरीके से अक्षर बने हुए हैं, तो ये नेम प्लेट मिली है। नाम प्लेट, ये नाम प्लेट आपको मिली है 10 अक्षरों वाली। कहाँ से मिली है? धौलावीरा की बात कर रहा हूँ, धौलावीरा से दोस्तों मिली है। फिर क्या मिला दोस्तों? यहाँ से जल प्रबंधन की व्यवस्था अच्छी मिली है। जल प्रबंधन की व्यवस्था अच्छी मिली है, कुंड के रूप में दोस्तों मिली है, कुंड के रूप में मिली है। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और क्या दोस्तों मिला है? यहाँ पर 30% भूभाग पर आपको नहरें मिली हैं। क्या 30% भूभाग पर नहरें मिली हैं? और दोस्तों क्या मिले हैं? 16 तालाब मिले हैं, 16 तालाब मिले हैं। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा तालाब आपको कहाँ मिलेंगे? धौलावीरा में। नहरें आपको कहाँ दर्शन में हुई? तो आपको धौलावीरा में। 3 वर्गों में शहर विभाजित कौन सा था आपका? धौलावीरा। और उसके बाद दोस्तों खेल का स्टेडियम कहाँ मिला? धौलावीरा। 10 अक्षरों की नाम प्लेट कहाँ मिली? तो धौलावीरा। ये दोस्तों सबसे अलग हैं, बाकी सारी चीज़ें एक ही, जो मैं आपको बता चुका हूँ एक ही दोस्तों हैं। फिर दोस्तों बात कर लें इसके बारे में, विशेषताओं के बारे में। चलो यहीं पर बात कर लेता हूँ। विशेषताओं के बारे में यदि हम बात कर लें, क्या क्या यहाँ पर रहा है दोस्तों। तो शैलकृत स्थापत्य, चलिए मिटा देता हूँ दोस्तों, आप चाहें तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मिटा देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे क्या क्या यहाँ से मिला है। तो दोस्तों शैलकृत, शैल मतलब पत्थर, शैलकृत, शैलकृत मतलब शैल माने पत्थर, कृत माने पत्थर से बना। स्थापत्य, स्थापत्य जल कुंड, ये आपको यहाँ से मिला है। स्थापत्य जलकुंड, शैलकृत स्थापत्य जलकुंड मिला है। कहाँ से दोस्तों मिला है? ये धौलावीरा से मिला है। जल प्रबंधन उच्च कोटि का था। एक और पॉइंट नोट करेंगे, जल प्रबंधन उच्च कोटि का था। जल प्रबंधन उच्च कोटि का था। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, जल प्रबंधन उच्च कोटि का था। या नगर दोस्तों, या जो नगर है व्यापार का केंद्र माना जाता था। व्यापार का केंद्र इसीलिए यहाँ कहा जाता है धन कुबेरों का नगर, कुबेरों का नगर। किसको कहा जाता है? धौलावीरा को धन कुबेरों का नगर भी कहा जाता है। और व्यापार का नगर जो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा था वो आपका धौलावीरा है। जल प्रबंधन उच्च कोटि की थी। शैलकृत स्थापत्य जलकुंड कहाँ पाए गए हैं? तो धौलावीरा में पाए गए हैं। इस नगर का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? पत्थरों से हुआ। कैसे हुआ है? चौकोर एवं आयताकार, चौकोर एवं आयताकार दोस्तों यहाँ से इसका निर्माण हुआ है। चौकोर एवं आयताकार काहे से हुआ है दोस्तों? पत्थरों से हुआ है। काहे से हुआ है? पत्थरों से हुआ है। मैंने अभी कहा था कि जितने भी नगर हैं आपको वहाँ कच्ची ईंटें पक्की ईंटें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर इस नगर का निर्माण चौकोर
चौकोर एवं आयताकार दोस्तों इसका निर्माण हुआ इस नगर का, और पत्थरों से हुआ है, ईंट के रूप में दबे या स्लीप पत्थरों से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। पत्थरों से घर बने हुए थे, पत्थरों से नगर का विकास हुआ था। पानी निकास के लिए पक्के गटर थे दोस्तों, पानी के लिए पक्के गटर थे। कैसे थे? पक्के गटर थे, पानी के लिए पक्के गटर थे दोस्तों। ऐसा कहीं नहीं देखा गया। जलकुंड तो पाए गए, लेकिन लकड़ी के पाए गए, कच्ची ईंटों के पाए गए और गड्ढे के रूप में पाए गए, लेकिन पक्के गटर सिर्फ और सिर्फ धौलावीरा में पाए गए हैं। ये आप नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं बनवाली। तो आई होप ये धौलावीरा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बनवाली के बारे में बस 5 मिनट देख लेता हूँ, बनवाली कैसा रहा दोस्तों। बनवाली सिर्फ 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ना है, सिर्फ इसकी विशेषताएं देखनी है, ज़्यादा कुछ दोस्तों यहाँ से नहीं मिला। ये हरियाणा से प्राप्त हुआ है बनवाली। बनवाली की बात करें तो ये है कहाँ? ये भारत में है। ठीक, भारत में दोस्तों कहाँ है? तो ये हरियाणा पर है, ये हरियाणा में है बनवाली, भारत में कहाँ? हरियाणा में है। हरियाणा में दोस्तों कहाँ है? तो ये हिसार ज़िले में है। कहाँ है? हिसार ज़िले में है। हिसार जिला में कहाँ है? रंगोई नदी पर है। कहाँ? रंगोई नदी पर है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। रंगोई नदी, हिसार जिला, राज्य हरियाणा, देश भारत में, धौलावीरा, बनवाली, ये दोस्तों आपको मिल जाएंगे। खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? आर.एस. बिष्ट ने खोज की थी 1973 में दोस्तों। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1973 में। आज के वीडियो में दोस्तों आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए मैं कुछ दूंगा भी। ये बताना है कितने महानगर भारत में हैं और कितने महानगर आपके दोस्तों पाकिस्तान में है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। फिर अगले वीडियो में मैं भी बताऊंगा कि क्रम वाइज कि कौन नगर भारत में है, कौन नगर दोस्तों पाकिस्तान में है। अब क्या दोस्तों पढ़ना है बनवाली से, चलिए वो भी देख लेता हूँ। बनवाली में क्या क्या अच्छा पाया गया है? उच्च कोटि के यहाँ पर जौ पाए गए हैं। उच्च कोटि के यहाँ से जौ पाए गए हैं, मोटा अनाज। उच्च कोटि के यहाँ से जौ पाए गए हैं। और क्या पाया गया दोस्तों? मिट्टी का हल पाया गया है खिलौने के रूप में। मिट्टी का हल पाया गया है। मिट्टी का हल जो खेतों में चलता है खिलौने के रूप में। इससे प्रतीत होता होगा कि लोग यहाँ पर कृषि करते होंगे, ये प्रतीत हो रहा है। उच्च कोटि के जौ पाए गए, इसका मतलब बहुत अच्छा जहाँ पर जौ उगाया जाता होगा। जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी पाई गई दोस्तों। जल निकास की व्यवस्था पूछी जाती है, बहुत अच्छी यहाँ नहीं थी। जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जल निकास की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी नहीं थी। एक ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे। बाकी जितने नगर देखेंगे उसकी जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन ये अच्छी नहीं थी। और दोस्तों यहाँ से क्या देखना है, इसकी विशेषताओं में देख लेता हूँ। जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, मिट्टी का हल, उच्च कोटि के जौ पाए गए हैं। और क्या दोस्तों यहाँ से पाया गया है? तो मिट्टी की पकी हुई मोहरें पाई गई हैं। ये आप देखेंगे यहाँ से मिट्टी की मोहरें पाई गई हैं। मिट्टी की मोहरें पकी हुई, मिट्टी की मोहरें पकी हुई पाई गई हैं। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। मिट्टी की मोहरें पकी हुई पाई गई हैं दोस्तों, एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अगला क्या देखते हैं, फसलों में दोस्तों क्या पाया गया? तो यहाँ से तिल पाए गए, सरसों के ढेर पाए गए, तिल पाए गए, सरसों के ढेर पाए गए, जौ दोस्तों यहाँ से पाया गया। एक और है दोस्तों, यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति भी पाई गई है। मातृ देवी की मूर्ति पाई गई। मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। माँ देवी कैसी है? लघु मूर्ति पाई गई है दोस्तों। एक और पॉइंट आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि माँ देवी की मूर्ति थी, लेकिन ये मातृ देवी की लघु मतलब छोटी सी ये मूर्ति पाई गई है। तांबे के बाण पाए गए हैं दोस्तों, नोट कर लेंगे। तांबे के बाण पाए गए हैं, वराग्र इसको बोलते हैं। तांबे के बाण पाए गए हैं। और मूर्तियाँ दोस्तों पाई गई हैं, मूर्ति पाई गई हैं। कैसे? पशु और मानव की मूर्ति पाई गई है। पशु एवं मानव की मूर्ति पाई गई है। और चर्ट के फलक भी पाए गए हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? चर्ट के
फलक भी पाए गए हैं, चटके फलक पाए गए हैं। ये विशेषता कहाँ की थी? ये व्यवस्था आपकी बनमाली की थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सातों महानगर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कुछ छूट रहा है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और सातों महानगर दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद दो चीज़ें और हम पढ़ेंगे कि क्रम वाइज देखेंगे महानगर कौन कौन से हैं। साथ में महानगर में जो नगर महत्वपूर्ण है वो दोस्तों किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और इसको जितना आगे हो सके उतना बढ़ाएं। इस चैनल का वजूद सिर्फ आपसे है। नमस्कार, धन्यवाद।